क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान अगर किसी से दोस्ती करें तो वो कैसी होगी? अगर दिल बिल्कुल मासूम हो तो क्या भगवान खुद चलकर मिलने आ सकते हैं? इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आपको ऐसी भावनात्मक और भक्तिमयी कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई कहानी छूट ना जाए। पुरी के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक 7 साल का बालक रहता था। उसका नाम था माधव। बाकी बच्चों की तरह उसके पास खिलौने ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसके पास एक अनोखा खजाना था, उसकी कल्पना और उसका विश्वास। रोज शाम को वो मंदिर के बाहर बैठकर दूर आसमान की तरफ देखता और मन ही मन किसी से बातें करता। उसकी माँ पूछती, किससे बात कर रहा है बेटा? तो वो मुस्कुराकर कहता, अपने दोस्त से जो मंदिर में रहता है। माधव ने कभी भगवान को मूर्ति की तरह नहीं देखा था। उसके लिए भगवान एक सखा थे जो सुनते हैं, समझते हैं और साथ खेल सकते हैं। उसने अपने मन में उन्हें एक नीले उजाले जैसे रूप में महसूस किया था। उसे लगता था कि भगवान व्यस्त होंगे, लेकिन अगर वो सच में चाहें तो जरूर मिल सकते हैं। एक दिन उसके माता पिता उसे पहली बार पुरी के बड़े मंदिर लेकर गए। विशाल शिखर, शंख की आवाज, घंटियों की गूंज और भक्तों की भीड़, सब कुछ माधव के लिए नया था। लेकिन उसका ध्यान इन सब पर नहीं था। वो बस द्वार की ओर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, मैं आ गया हूं, अब तुम भी बाहर आ जाओ। लोग मुस्कुराने लगे। किसी ने कहा, बच्चा बड़ा प्यारा है। किसी ने कहा, ये तो भगवान को दोस्त समझ बैठा है। लेकिन माधव वहीं बैठ गया। समय बीतता गया, शाम ढल गई, दिए जल गए, मंदिर के द्वार बंद होने लगे, लेकिन वो नहीं उठा। रात गहरी होने लगी, हवा में चंदन की खुशबू घुली थी, समुद्र की लहरों की आवाज दूर से आ रही थी। तभी माधव ने महसूस किया कि उसके पास कोई बैठ गया है। उसने पलट कर देखा, एक बालक बिल्कुल उसी की उम्र का, शांत मुस्कान के साथ, हल्की नीली आभा में घिरा हुआ। उस बालक ने कहा, इतनी देर से बुला रहे थे तो मैं आ ही गया। माधव की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, तुम सच में हो? उस बालक ने हंसकर कहा, अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान कल्पना नहीं रहते। दोनों साथ उठे और मंदिर के पीछे बने रास्ते से चलते हुए बाहर की ओर निकल गए। रास्ते में बातें हुई, स्कूल की, माँ की, डर की, खुशी की। माधव ने पहली बार किसी से बिना डर के सब कुछ कहा। रास्ते में एक बगीचा पड़ा, आम के पेड़ लगे थे। माधव ने कहा, फल बहुत मीठे लग रहे हैं। वो बालक बोला, तो स्वाद ले लेते हैं। दोनों ने नीचे गिरे हुए आम उठाए और हंसते हंसते खाने लगे। तभी बगीचे का रखवाला दूर से टॉर्च लेकर आता दिखा। दोनों भागे, हंसते हुए वापस मंदिर की ओर। दौड़ते दौड़ते मंदिर का शिखर दिखाई दिया। उस बालक ने कहा, अब मुझे जाना होगा। माधव घबरा गया, फिर मिलोगे? उसने कहा, जब भी दिल से बुलाओगे। सुबह जब मंदिर खुला तो माधव मंदिर के बाहर सोया मिला। उसके पास आम का एक टुकड़ा पड़ा था और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। माता पिता सोच में पड़ गए। उसी समय पुजारी आए और बोले, अजीब बात है, आज भगवान के विग्रह के पास आम के रस के निशान मिले हैं। सब चकित रह गए। माधव ने बस मुस्कुराकर मंदिर की ओर देखा, क्योंकि उसने जान लिया था कि जो दिल से पुकारे उसके लिए भगवान पत्थर नहीं रहते, सखा बन जाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी ये भाव महसूस कर सकें। और ऐसी ही भक्तिमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, भगवान वहीं आते हैं जहां उन्हें सिर्फ पूजा नहीं, प्रेम मिलता है।